हेलो स्टूडेंट्स, द ग्रेट मिशन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप हमारे तीसरे वीडियो की तरफ जा रहे हैं। और हमारा तीसरा वीडियो जो है वो सेंटेंस का होगा। लेकिन सेंटेंस पढ़ाने से पहले हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक की बात कर लेते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रेज। फ्रेज आखिर होता है क्या? ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला वर्ड ऑफ ग्रुप है। ठीक है, इसलिए इस पे विशेष रूप से चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहले फ्रेज एक वाक्यांश होता है। ठीक है, शब्दों का समूह होता है और एक वाक्यांश, जिसे हम हिंदी में वाक्यांश भी बोल सकते हैं, यानी वाक्य का अंश कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं और वो डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस। कहता है शब्दों का वैसा समूह जो मिलकर एक अर्थ देता हो। क्या देता हो? एक अर्थ देता हो। लेकिन बट नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन वो पूर्ण अर्थ नहीं देता है, यानी वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ओके, इट हैज नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर अ वर्ब नॉर अ प्रेडिकेट। ठीक है, ये ना ही तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, वो सेंटेंस के आधार पे किस तरह से वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो। जो राम हो गया मेरा यहाँ पे, वो मेरा सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो मेरा है इट्स अ मैंगो, यानी बाकी जो सेंटेंस का पार्ट है वो मेरा प्रेडिकेट हो गया। तो बस यहाँ पे यही देखना है, अ सब्जेक्ट इट हैज नाइदर अ सब्जेक्ट नॉर अ प्रेडिकेट। ये ना ही तो सब्जेक्ट होता है और ना ही ये प्रेडिकेट होता है। इट कंटेन्स नो फिनाइट वर्ब, यानी इसमें फिनाइट वर्ब भी नहीं होते। इट बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन इट इज यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। कहता है कि इसका अर्थ तब कंप्लीट होता है, तब पूरा होता है, जब हम फ्रेज को किसी सेंटेंस के हिस्सों में जोड़ देते हैं। यानी सेंटेंस में हम उसका प्रयोग करेंगे, तब हमारा ये जो है ये मेरा कंप्लीट सेंस देगा, यानी वो पूर्ण अर्थ देगा। जैसे यहाँ पे मैं कुछ फ्रेज का एग्जाम्पल लिया हूं। ठीक है, जैसे फॉर अ ग्रेट प्रॉमिस, ये वाक्यांश है, ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। प्लेइंग टेनिस खेलना। ठीक है, ये भी एक वाक्यांश है। टू मी, ये भी फ्रेज है, इस तरीके से। लेकिन जब इसका हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तब ये पूरा अर्थ देगा। जैसे इसमें मैं अगर ऐड करता हूं ही इज प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ प्लेइंग टेनिस से ये कंप्लीट अर्थ तो है, लेकिन ये पूर्ण अर्थ नहीं देता, यानी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जब हम इसका प्रयोग सेंटेंस में करते हैं तब ये कंप्लीट सेंस देता है। ओके,
चलिए अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेज। आखिर ये फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ फ्रेज में देखेंगे आखिर ये फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और हम इसका किस तरह से सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हमारा है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज इट वर्क्स ऑफ एडजेक्टिव, ये किसके लिए काम करता है, ये एडजेक्टिव के लिए काम करता है। ओके, शी लिव्स इन अ हट मेड ऑफ वुड, देखिए ये हमारा जो है वो फ्रेज आ गया। ओके, ठीक है। शी लिव्स इन ए हट, वह एक झोपड़ी में रहती है, जो किससे बना है, लकड़ियों से बना है, मेक ऑफ वुड्स। ओके, तो ये हमारा अगर इस तरह से सेंटेंस में भी आएगा कि आपको पिक अप करना है, यहाँ पे पिक आउट करना है या अंडरलाइन करना है। ओके, ये फ्रेज को अंडरलाइन करना है किसी सेंटेंस में, तो आप इस तरीके से उसको पिकअप कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है मेरा, दूसरे नंबर पे एडवर्बियल फ्रेज। ओके, एडवर्बियल फ्रेज इट मॉडिफाई द वर्ब्स, ये किसे मॉडिफाई करता है, ये वर्ब्स को मॉडिफाई यानी क्रिया को मॉडिफाई करता है, यानी क्रिया के रूप में परिवर्तन लाता है ये, ठीक है। दे एग्जाम्पल में मैं इसका देख लूं, दे फाउट इन अ ब्रेव मैनर। ओके, दे फाउट इन अ ब्रेव मैनर, तो यहां पे मेरा ब्रेव मैनर है जो मेरा फ्रेज हो गया, अ ब्रेव मैनर। ओके, तो इस तरीके से पिकअप कर सकते हैं, ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। और आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ को अगर किसी भी चीज़ में अगर पकड़ पाना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस। उसके बाद है तीसरे नंबर पर वर्बल फ्रेज। तीसरे नंबर पर वर्बल फ्रेज, यानी ये वर्ब के यानी ये क्रिया के जैसा काम करता है, यानी एक क्रिया जिस तरह से सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का यूज करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे कम हो गया, गो हो गया, सो एक्सेट्रा, सो मेनी, इसी तरीके से जैसे कम में शाना, तो इस तरह से एक वर्ब का रूप ले लेता है, जो फ्रेज है ना वो एक वर्ब का रूप ले लेता है, यानी वो एक वर्ब के जैसा काम करेगा सेंटेंस में। इट वर्क्स एज अ वर्ब, वो किस रूप में काम करेगा, वर्ब के रूप में काम करेगा। ओके, इन अ सेंटेंस, किसमें, वाक्य में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ही इज ट्राइंग टू मेक अप फॉर द, है ना, फॉर द लॉस्ट टाइम। ओके, वह प्रयास कर रहा है, किस लिए, मेकअप, वह ही इज ट्राइंग टू मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम, यानी जो समय उन्होंने खो दिया है वो उसे मेकअप यानी पूरा करने, यानी उसे पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो मेकअप मेरा जो हो जाएगा, मेकअप का मतलब भरपाई करना भी होता है, पूरा करना भी होता है। तो देखो यहाँ पे एक जो है वो फ्रेजल वर्ब है, एक फ्रेज है लेकिन एक वर्ब के रूप में काम कर रहा है, एक वर्ब का रूप में काम कर रहा है। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे अगला टॉपिक। तो चौथे नंबर का मेरा जो फ्रेज है यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैंने बार बार कहा कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, सेंस देता है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ये वाक्य का एक हिस्सा है, इसलिए हम लोग इसको वाक्यांश भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे चौथे नंबर पर यानी फोर्थ ग्रेड में जो है वो मेरा प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है।
मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी चर्चा करूँगा। मैं बारी बारी से सारे टॉपिक के एक एक करके मैं सारे टॉपिक पे चर्चा करूँगा। ओके, इसलिए आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार करूँगा। ठीक है बच्चों, इट इज ए प्रीपोजिशन। देखो ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, लेकिन इट वर्क्स एज अ फ्रेज। ये एक प्रीपोजिशन है लेकिन एक फ्रेज के जैसा काम करता है। किसके जैसा? फ्रेज के जैसा, ठीक है ना। जब वाक्य में इसका प्रयोग होता है तो वो एक फ्रेज का रूप ले लेता है। प्रीपोजिशन है लेकिन फिर भी वो एक फ्रेज का रूप लेता है, एक फ्रेज बन जाता है। ओके, इट वाज, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे। ओके, आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। ठीक है, मैं खड़ा था, मैं खड़ा था इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, यानी मंदिर के आगे। मैं मंदिर के आगे खड़ा था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इन फ्रंट जो है वो मेरा जो है ना फ्रेज है। लेकिन अगर हम इसे पार्टिकुलरली अगर सेंटेंस से अलग करते हैं, ओके, तो ये सेंटेंस से अलग होते ही ये एक प्रीपोजिशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन बन जाएगा। ओके, प्रीपोजिशन की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। जब हम प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बारी बारी से हम हर एक वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, 5वें नंबर में जो मेरा है वो है कंजक्शनल फ्रेज। क्या है बच्चों? कंजक्शनल फ्रेज। ये कंजक्शनल फ्रेज क्या होता है? कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन का मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो कंजक्शन होता है। यानी ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अगर हम पर्टिकुलरली कंजक्शन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, इसका एक अलग से चैप्टर है, ठीक है ना, कंजक्शन। और वो कंजक्शन को हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसकी विशेष चर्चा होगी। लेकिन एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो है ना आपको ये बताया जा रहा है, क्योंकि इसका जो फ्रेज हम इसलिए ज़रूरी समझे बताना, क्योंकि फ्रेज जब हम यूज करेंगे, सेंटेंस जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो है ना, मैं फ्रेजल वर्ब का यूज करूँगा, इसलिए फ्रेज बताना जो है ना मैं पहले समझा कि नहीं बच्चों को। देखे एक्चुअली होता क्या है कि जैसे पढ़ाने का तो बहुत सारे टीचर हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ खुद का, ठीक है, लेकिन एक अरेंजमेंट होता है, सिलेबस का एक अरेंजमेंट होता है। और किस तरह से हमारा जो जीरो लेवल से शुरू होता है, यानी अल्फ़ाबेट से, जब मैं पहले ही वीडियो में अपना बताया था तो अल्फ़ाबेट से शुरू किया था, एकदम जीरो लेवल का, कि अगर क्लास 1 का भी बच्चा है तो उसे आसानी से समझ में आ जाए कि सर ने अल्फ़ाबेट बताया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जिसको एकदम जीरो लेवल है, एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश शुरू किया गया था, ठीक है ना। और धीरे धीरे लेवल जो है ना वो बढ़ेगा। ओके, तो हम 5वें नंबर में हैं कंजक्शनल फ्रेज में, ठीक है ना। और कंजक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है, या दो वाक्यों को या दो शब्द को भी जोड़ने में कभी कभी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये वाक्य को ही जोड़ने में काम आता है, यानी जोड़ता है ये। इट इज ए कंजक्शन, यह एक कंजक्शन है, लेकिन इट वर्क्स एज अ फ्रेज, लेकिन ये जो है ना एक फ्रेज का रूप ले लेगा, यानी कंजक्शन जो है ना एक फ्रेज बन जाएगा। कहाँ? जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो, ठीक है ना। तो ये याद रखने की चीज़ है, कभी कभी ये पूछा जाता है, जैसे प्रैक्टिस वगैरह ये सब हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे तो पूछा जाएगा इसमें कौन सा वर्ब है। मैं इसका सीट भी दूंगा जो कि शॉर्ट वीडियो में होगा, आपको वर्क करना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा उसमें कि किस तरह से प्रैक्टिस होगा। ओके,
एज सुन एज मीन्स होता है ज्यों या जैसे ही। क्या होता है बच्चों? जैसे ही। एज सुन एज मीन्स जैसे ही। ओके, द पीरियड इज ओवर, इट मीन्स ओके, जैसे ही अवधि समाप्त होगी। ओके, द पीरियड इज ओवर, आई शैल सी यू, मैं तुमसे मिलूंगा। ओके, यानी जैसे ही पीरियड समाप्त होगी वैसे ही मैं तुमसे मिलूंगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा जो फ्रेजल फ्रेज का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। मैं इसका शॉर्ट वर्कलिस्ट जो है वो शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा और इसके वजह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर में। ठीक है ना? लेकिन ये कंटिन्यू चलेगा क्योंकि ये हो सकता है स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है ना, कि समझने में कुछ परेशानियां हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इसमें इंटरेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर मैं लॉजिक एंड ट्रिक्स का प्रयोग करने वाला हूँ, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? ओके, बिकॉज इंग्लिश इज टू इजी, दिस इज माई मोटो। ओके, सो आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी और इंटरेस्ट आने वाला है इसमें। देखिए, पढ़ाई जब तक जो है ना, जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, अगर अगर आप बोरिंग फील करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको बिल्कुल बोर नहीं होना है। ठीक है ना? तो इस तरह का हम सेट करने वाले हैं, दैट्स ऑल।